नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 8 का आज से अर्धवार्षिक परीक्षा यानी योगात्मक मूल्यांकन समिटिव असेसमेंट 1 जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज जो है हिंदी और संस्कृत विषय का एग्जाम आपने दिया और अब जो है अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का और विज्ञान विषय का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं और उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताने वाले हैं, जो ना केवल इस एग्जाम के लिए बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग करते चलिएगा और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि आपका कैसा रिजल्ट रहता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे कि आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर जो है अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही दिया गया इंस्ट्रक्शन में जो दिया गया है उसी को फॉलो करके आपको लिखना है और हर एक क्वेश्चन का जो है मार्क्स आपको वहां पे मेंशन किया हुआ है कि किस क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। फटाफट से आप लोग इसका आंसर भी देते चलिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप लोग का जो वीकली टेस्ट हुआ था उसमें कराया है, ठीक है। और उसी से क्वेश्चंस इस बार पूछे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो निभाई फ्रेंड्स से आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि वो जो है किसको देखकर उनका जो है चेहरा पेल एंड ग्लूमी हो जाता है, पीला पड़ जाता है, क्या द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, ठीक है। उन्होंने जब टूटा हुआ अंडा को देखा तो उनका जो चेहरा है क्या कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है। किसका, केशव का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को जो ये चैप्टर वाइज बता रहे हैं, वीकली टेस्ट में जो आप लोग का क्वेश्चन आया था ना दोस्तों, उसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग का जो है तय मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से होगा क्योंकि बहुत ही अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जितना भी चैप्टर वीकली टेस्ट में अभी तक हुआ है उसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। काली एंड द रेड स्नेक से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, हु बिलोंग टू कंथूर विलेज, ठीक है। कंथूर नाम के विलेज में से कौन संबंधित है, यहाँ पे पूछा गया है किसका संबंध है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कंथूर विलेज से किसका संबंध था, काली का, ठीक है। काली एंड द रेड स्नेक से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि काली के पिता जो है वो क्या काम करते थे, पेशे से वो क्या थे, ठीक है। आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए काली एंड द रेड स्नेक में जो आप लोग का कहानी है उसमें काली के पिता जो है वो क्या काम करते थे, नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर देते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर जो है एक दिन छोड़ छोड़ के जो है यहाँ पे डेथ हो जाते हैं, इस स्टोरी में कहा गया है। ऐसा क्यों है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सियाचिन का आप जानते हैं कि माइनस में जो है 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम वहां पे तापमान चला जाता है। और आज के समय में हमारे अगर यहाँ पे आप जिस जिला पे हैं वहां पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस भी अगर तापमान हो जाता है प्लस में भी, तो भी आप कड़ाके के ठंड में जो है रजाई छोड़ के नहीं उठते हैं। और सोचिए सियाचिन जो ग्लेशियर है -40 डिग्री सेल्सियस पे जाता है और वहां पे हमारे जवान जो है हमारे रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो सोचिए वो कितना जज्बा रखते होंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है इस स्टोरी में कि किस तरह से वहां के सेना जो हमारे देश की रक्षा के लिए जो है किस तरह से अपने प्राण को निछावर कर देते हैं, ठीक है। और वहां के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस के कारण जो है हर एक दिन बाद जो है एक सेना की क्या होती है वहां पे डेथ हो जाती है, स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सियाचिन एंड द ग्लेशियर जो आप लोग का स्टोरी था उसमें कितना तापमान का बात किया गया था। एग्जैक्टली आप लोग बताइएगा कि कितना तापमान वहां के बात किया गया था, सियाचिन एंड द ग्लेशियर में कितना टेम्परेचर का बात किया गया, नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, What do the soldiers call सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को जो है वहां के सोल्जर किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग जनरल ग्लेशियर। ये आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वीकली टेस्ट में। इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट मिराकल डिड द एम्परर्स सर्वेंट सी। कौन सा मिराकल देखें, तो यहाँ पे देखा उन्होंने क्या, अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई, एक उड़ते हुए इंसान को देखा, ठीक है, आसमान में। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, What was the emperor's on creation, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्लाइंग मशीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माय मदर। तो
देखिए लेखक का नाम, ऑथर का नाम, ठीक है, और कवि का नाम आप लोग हर एक चैप्टर जहां तक आप लोग का सिलेबस पे दिया हुआ है अभी तक जो भी वीकली टेस्ट हुआ है आप लोग करके जाइएगा, उससे पूछा ही जाएगा सवाल। माय मदर जो है ये जो आप लोग का कविता था वो जो है उनके पोएट का नाम क्या है पूछा गया है, ठीक है, कवि का नाम क्या है, तो उनके कवि का नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके जो है कवि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया है, व्हाट व्हिच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज द पोएट रिकॉल इन द पोएम माय मदर, ठीक है, तो किस प्लेस के बारे में बताते हैं अपने बचपन के दिनों में, तो ये कवि जो है बताते हैं किस प्लेस के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो बताते हैं रामेश्वरम के बारे में। कहां के बारे में, रामेश्वरम। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया, व्हाट कलर आर द डेफोडिल्स, देखिए आपका बुक भी डेफोडिल्स है और ये कविता भी आपका डेफोडिल्स करके, ठीक है, तो यहाँ पे डेफोडिल्स जो एक फ्लावर के बारे में बताया गया और उसका कलर कैसा है दोस्तों, गोल्डन कलर का है, कैसा है कलर, गोल्डन कलर का है, याद रखिएगा, ठीक है। इनके कवि का नाम क्या है आप लोग नीचे बताइए, डेफोडिल्स जो है इनके कवि का नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विलियम वुड्सवर्थ, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि डेफोडिल्स जो है कविता के कवि का नाम क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे, व्हाट हैड द प्रश दमा इन द भारत लैंड, ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे बुद्ध जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, अब हम फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर देना है। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, आप लोग का जितना भी वीकली टेस्ट का कराया गया है उसको अच्छे से करके जाइए, सेट्स आप लोग के पास है उसको पढ़ के जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर जितना है आप लोग उसको अच्छे से करके जाइए अगर मार्क्स लाना है तो, ठीक है। इतने कम समय में जो है सारा सिलेबस को कवर करना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी भ्रम में ना रहें। आप लोग जो है आज रात सुबह भी जब आप वीडियो देख रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर में थोड़ा सा हिंट देके बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, उस हिसाब से आप लोग तैयार करके जाइए ताकि आप लोग का स्कोर अच्छा आ जाए, आप एग्जाम में अच्छे तरह से मार्क्स लेके आए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, ठीक है, द बर्ड्स ले देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन द केसव हाउस, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं, कॉर्निस के ऊपर में जो है बर्ड्स कहां अंडा देती है, केसव के जस्ट कॉर्निस के ऊपर में, कहा किसके हाउस के, केसव के हाउस के कॉर्निस के ऊपर में जो है कौन अंडा देती है, आपका बर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग, आपसे सवाल पूछा गया था, तो काली का फादर क्या करते हैं, स्नेक कैचिंग का काम करते हैं, सांप पकड़ने का काम करते हैं अपने जीवन जीने के लिए या जीविका उपार्जन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोला गया है, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार, तो आपसे ये भी सवाल पूछा गया था, तो अभी तक का लोएस्ट टेम्परेचर सियाचिन में कितना रिकॉर्ड किया गया, -45 डिग्री सेल्सियस, कितना माइनस में, ठीक है। आप जानते हैं कि बर्फ बनना जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पीछे अगर चल जाए तो -1 -2 ऐसे जाते रहेगा, तो आपका क्या होगा, वो धीरे धीरे पानी बर्फ में बनने लगता है, और 1-2 नहीं माइनस कितना, -45 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया गया है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहां, सियाचिन ग्लेशियर में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट मिराकल डिड द सर्वेंट सी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, द सर्वेंट सी वाज सॉ अ मिराकल दैट मैन वाज फ्लाइंग विथ विंग्स इन द एयर, ठीक है, एक इंसान जो है अपने पंखों के साथ हवा में उड़ता हुआ जो है वहां देखते हैं कौन, सर्वेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे पूछा गया ये जो क्वेश्चंस होगा यहाँ पे आगे देख सकते हैं 15 नंबर में पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सियाचिन वंडर मैन, ठीक है, सचिन, सियाचिन नहीं, सचिन के बारे में कहा गया, सचिन को एक वंडर मैन कैसे बताया जाता है, ठीक है, ये कवि के माध्यम से बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर लिखना है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द लव फॉर द गेम व्हिच ही ट्रूली लर्न मेक्स सचिन वंडर मैन, ठीक है। आप जानते हैं कि सचिन को जो है मास्टर ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है, क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, तो यहाँ पे बोला गया सचिन को एक जो है वंडर मैन कैसे माना जाता है, तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि वो जो है एक ट्रूली लर्न सीखते हैं, हमेशा अपने गेम के माध्यम से सुधार करते हैं, वो सीखते हैं, और जिस काम के प्रति उनका क्या है बहुत ज्यादा लगाव भी है, और वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, यही जो है सचिन को क्या बनाता है, वंडर मैन बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 16 नंबर पे पूछा गया व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स, ठीक है, क्या क्या करते हैं वो अंडे को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले आप जानते हैं श्यामा भी था और एक केशव थे, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम क्ले पॉट, वो कुछ चावल लेके आते हैं, ठीक है, एक कटोरा पे। उसके बाद केशव स्ट्रिक्टली एम्प्टीड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स ऑयल, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड द वाटर, ठीक है, केशव भी जितना होता है अपने तरफ से काम करने का कोशिश करता है साफ सफाई में। उसके बाद तीसरा कहा गया द मेड अ क्यूशन विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ प्लेस इट अंडर द एग्स टू मेक द एग्स कंफर्टेबल, ठीक है, तो एग्स को कंफर्टेबली करने के लिए भी वो लोग कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो ये आप लोग पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा, ठीक है, तो ये 4 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया। लिस्ट आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फोगट सिस्टर। देखिए ये जो है ना आपको चैंपियन वुमेन, उसका जो मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था उसको भी करके जाइएगा और यहाँ पे जो बता रहे उसको भी करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि चैंपियन वुमेन से सवाल रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए साक्षी मलिक और फोगट सिस्टर्स जो है उसमें क्या सिमिलरिटी था, तो यहाँ पे बोला गया सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फोगट सिस्टर्स बोथ आर, क्या था, दोनों ही रेसलर थे, बोथ बिलोंग टू हरियाणा, दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, और बोथ आर ट्रेंड बाय द कोचेज, और दोनों ही जो है कोच के द्वारा ट्रेंड किया गया था, ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में वो क्या बोला गया, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस आस्किंग क्वेश्चंस दैट किंग जॉन आस्क्ड अबाउट टू आंसर, ठीक है, अबाउट टू आंसर, यहाँ पे आपको क्या आंसर होना चाहिए। द 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग जॉन आर एज फॉलोज, फर्स्टली मस्ट टेल मी विद इन द डेज हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, ठीक है, पूछते हैं ये सवाल उनसे। दूसरा पूछते हैं क्या, यू मस्ट टेल हाउ सून आई शैल राइड अराउंड द होल वर्ल्ड, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, लास्टली यू शैल टेल मी व्हाट आई द किंग थिंकिंग, बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूं, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। अब आप लोग का हिंदी में भी पत्र लेखन था, इंग्लिश में भी आप लोग का पत्र लेखन आने वाला है, ठीक है, तो इंग्लिश में पत्र लेखन में कुछ भी दिया जा सकता है, जो जो आप लोग को दिया गया था वीकली टेस्ट में उसको करके जाइएगा, आपके पास जो भी है उसको भी अच्छे से करके जाइएगा। मैं खाली लिखने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये भी पूछा जा सकता है, या अपने पिता से पैसा मांगने के लिए भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि आप कहीं घूमने जाने उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हेडमास्टर को लिखने के लिए यानी प्रिंसिपल को लिखने के लिए बोला गया है कि आप बीमार हैं, आप छुट्टी चाहते हैं उस 5 दिनों के लिए, वो लेटर लिखना है। तो हमेशा लेटर इस साइड से लिखिएगा, पहले टू लिखते हैं, फिर नीचे में थोड़ा सा उसी का सेंटर में बना के लिखेंगे द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे जो स्कूल का नाम लिखा वही लिखिएगा, वहाँ का एड्रेस लिख दीजिएगा, जो डेट में आपका एग्जाम हो रहा है, जैसे एग्जाम कब हो रहा है, 21 तारीख को एग्जाम हो रहा है, 21/12/2023, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप डेट लिख सकते हैं या अपने हिसाब से भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन 2023 ही डालिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमेशा आप जानते हैं कि पहले लेटर जो है, एप्लीकेशन जो है किसके पास जाता है, क्लास टीचर के पास, तो यहाँ लिखिएगा थ्रू द क्लास टीचर, ठीक है। उसके बाद विषय लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, विषय, विषय क्या है, सब्जेक्ट, जो चीज के लिए आपको छुट्टी मांगना है, यहाँ पे आपको दे भी दिया गया किस चीज के लिए आप छुट्टी चाहते हैं, आप बीमार हैं इसके लिए 5 दिनों की छुट्टी चाहते हैं ना, इसको सब्जेक्ट बना के, विषय बना के लिख दीजिएगा फॉर ग्रांटिंग सिक लीव, ठीक है, बीमार होने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद लिख दीजिएगा सर आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से जो है बीमार हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इसी कारण से जो है सो आई अनेबल टू अटेंड द क्लासेस, इसी कारण से मैं असक्षम हूं क्लास अटेंड करने के लिए। बिसाइड्स द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट, और इसी के लिए जो है डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि मैं रेस्ट करूं, इसलिए जो है आपसे निवेदन होगा काइंडली ग्रांट मी सिक लीव, ठीक है, बीमारी के लिए मुझे जो है छुट्टी दे 5 डेज के लिए, ठीक है, और इसके लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आपका थैंक यू लिख दीजिएगा, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, उसको ओबीडिएंट पुपिल बोलते हैं या ओबीडिएंटली भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर और क्लास लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग एक पैराग्राफ राइटिंग भी दिया जाएगा, ठीक है, इस पैराग्राफ राइटिंग में भी जो अब तक पूछा गया है वो आप लोग करके जाइएगा, मैं खाली हिंट के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे माय हॉबी दिया गया है, आपका क्या क्या आपका हॉबी है वो भी दिया जा सकता है, ठीक है, माय एम इन लाइफ भी दिया जा सकता है। उसके बाद अलग अलग जितने भी आप लोग जो है उसको करके जाइएगा, डेली रूटीन के बारे में, माय क्लास टीचर के बारे में, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड भी करके जाइएगा, उसको भी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो अगर आए नहीं आए एग्जाम में, आप लोग अपने शब्दों में बना के लिखिएगा, ठीक है, मार्क्स मिलता है उससे,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, आप याद नहीं किए हैं, रटे हुए नहीं है, ठीक है, ऐसा दिमाग से हटा दीजिए। आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस करना होगा और यही लिखने का प्रैक्टिस आपको 10th क्लास में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा, आगे कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तब भी काम आएगा, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना हो रहा है कम समय में तैयारी कीजिए। आप लोग किस सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लूंगा। आप लोग बस आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे रेडी है लाइव क्लासेस के लिए। एक भी चैप्टर आप लोगों का क्लास 8 का छूटेगा नहीं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो। आप लोगों का जो है जब तक आप लोग का कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक हम रुकने भी वाले नहीं है, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, दिमाग को शांति से रखिएगा और अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा। एक बार आप लोग फटाफट से जितने भी वीकली टेस्ट है उसको एक बार रिविजन भी कर लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे ज्वाइन कर जाइए और इसके साथ ही इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।